सर एक बार इधर सर वो करना सर, लिखना है सर डिवाइड बाय नोम। कहाँ से? सर वही लिखना था डिफाइन बाय नोम या क्वेश्चन। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं इसको, आगे बाद में देख लेना, पहले पढ़ ले, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं और, ठीक है ना, अदरवाइज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए आगे की बात समझते हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये कैसे एग्जाम में आते हैं ये समझ लीजिए। मान लो उसने कह दिया आपको, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of wire having 2 ampere current, 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance. बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का, बहुत लाइट। देखिए क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points ऑफ अ वायर हैविंग 2 एम्पियर, यानी करंट कितना हो गया, आई कितना है 2 एम्पियर। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ, जिसके आगे वोल्ट लगा हुआ समझो वो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल टू IR। IR, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। V कितना है, 0.1। I कितना है 2, R निकाल दो, 2। R इज इक्वल टू 0.1/2। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा है एक सिंपल सर्किट है, एक सिंपल सर्किट, अ सिंपल सर्किट इज गिवन, ठीक है। इस सिंपल सर्किट के अंदर 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, हैज अ 24 वोल्ट बैटरी, ठीक है। 24 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, रजिस्टर लगा दिया 60 ओम का। कितने ओम का रजिस्टर है, 60 ओम का। कह रहा बताओ करंट कितना होगा, व्हाट विल बी द करंट, कितना करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट, जल्दी निकालिए एक बार। सर 60 इज इक्वल टू 24/I। सर I करंट है सर, वो उससे फिर वो आ जाएगा। फिर से बोलो। 60 इज इक्वल टू 24/I। 60 इज इक्वल 24/I, तो I इज इक्वल 24/60। यस सर। वही करने वाले हम लोग। V इज I इक्वल इज इक्वल टू 24/60। यस सर। V इज इक्वल्स टू I R, V 24 दिया हुआ है, I हमें निकालना है, R हमें 60 दिया हुआ, तो I इज इक्वल टू 24/60 इज द आंसर। और किस में आंसर आएगा, I एम्पियर में। यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स कटते हैं अगर यूनिट आप नहीं लगाओगे तो, ठीक है। और इसको भी डिवाइड करना है, डेसिमल में वैल्यू निकालनी है इसकी। 24/60 कितना हो गया, ये चला गया हमारा 6 है, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया। 4/10 इज कितना, 0.4। सर 6/5। एक मिनट, 4/10 हो गया ना, सीधा सीधा 6 के टेबल से। हाँ सर। 0.4 आ गया। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल कैलकुलेशन करनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए। इसके बाद कह रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है। वो क्या कर रही है, करंट ड्रॉ कर रही है। कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 3.4 एम्पियर। और कहां से, 220 वोल्ट से। कहता है व्हाट करंट, व्हाट करंट इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। कितना करंट ये तब ड्रॉ करेगी जब इसको 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दी जाए। पहले क्या गिवन है तुम्हें, 220 वोल्ट और 3.4 एम्पियर। क्या गिवन है, V गिवन और I गिवन है। यहाँ से R निकाल लो क्योंकि वायर तो सेम रहने वाली है ना। तो V इक्वल्स टू IR लगा दिया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर।
तो V कितना है 220, I कितना था हमारा 3.4, क्या निकल के आ गया, R निकल के आ गया, आया या नहीं? डिवाइड करते हैं इसको। सर करंट की ऐसा यूनिट सर एम्पियर होती है ना? हाँ जी, हाँ एम्पियर होती है करंट की यूनिट। इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से R निकल के आ जाएगा लगभग, मैं मोबाइल से करता हूँ एक बार, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 64.7, ये हमारे R की वैल्यू आ गई। अगर ये R की वैल्यू आ गई है, अब क्या करेंगे आप उठा के, क्योंकि R सेम रहने वाली है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ये फॉर्मूला लगा देंगे करंट निकालने के लिए। हाँ V इज इक्वल टू IR, और इस बार And R आपको पता है कितना है R और V पता 64.7, है, I आपको निकालना है, और V कितना लेना है इस बार आपको 110 वोल्ट, 110। तो I की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 110 अपॉन 64.7 एम्पियर आंसर। समझ आ रही बात? यस सर। अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो V और I में क्या ग्राफ आता है। देखो दो तरह के कंडक्टर होते हैं बच्चों, एक होते हैं ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक, और एक होते हैं नॉन ओहमिक। कौन कौन सा, एक कौन सा कंडक्टर है ओमिक और नॉन ओमिक। और एक है आपका नॉन ओहमिक। ओहमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, which follows ओम्स लॉ। नॉन ओहमिक क्या होते हैं, which do not follow, जो फॉलो ना करे, जो फॉलो ना करे ओम्स लॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक। इसका क्या मतलब है, जो फॉलो करे और जो ना फॉलो करे। एक्चुअली में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसका ग्राफ प्लॉट किया, V और I का। ये मान लो यहाँ पे हम I करंट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब पोटेंशियल आपका 0.5 वोल्ट है तो करंट भी आपका 0.5 वोल्ट ही निकल के आ रहा है, 0.5 एम्पियर निकल के आ रहा है करंट भी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से ग्राफ को चेक किया 1.0 पे, जब पोटेंशियल 1.0 था तो करंट भी 1.0 ही आ रहा था। फिर से इन्होंने प्लॉट किया इसको, फिर एक और रीडिंग चेक करी इन्होंने 1.5, तो ये भी 1.5 पे आया। तो इसको जब प्लॉट किया इन्होंने ग्राफ की फॉर्म में, तो इन्होंने क्या क्या देखा कि ये क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन इंक्लाइंड आती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से कंफर्म हुआ कि ये जितनी वैल्यू आप V की बढ़ा रहे हो उतनी वैल्यू I की बढ़ रही है। ये जो कंडक्टर है ये कौन सा कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है, क्योंकि ओमिक कंडक्टर क्या फॉलो करता है, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सभी को समझ आ गया? यस सर। पक्का? सर ये ग्राफ में जैसे आपने लिखा था तो ये ओम्स लॉ वाले कंडक्टर जो फॉलो करते हैं वो वही तो करते हैं जो उसमें आ रहा था कि जो आपने बढ़ाया था कि पहले वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वाला। हाँ वही तो है, वही। यस सर। ठीक है, बात समझ आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओम्स लॉ वाली बात समझ आ गई। अच्छा हाँ सर अच्छे से। सर इसके बाद इन्होंने क्या किया, बेसिकली मैं आपको बताऊं, इन्होंने इस ओम्स लॉ को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था। वो सेटअप क्या है पहले आपको दिखाता हूँ। इस सेटअप में इन्होंने क्या किया, पहले एक एमीटर लगा दिया,
एमीटर के साथ साथ रेजिस्टेंस लगा दी, उसके पैरेलल में इन्होंने वोल्टामीटर लगा दिया, इसके साथ इन्होंने लगा दी इस बार एक नई चीज जो मैंने आपको कहा था कल सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। याद होगा आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे आपने क्या किया, एक की लगा दी साथ में और यहां पर बैटरी लगा दी। अब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना बच्चों, इसका फायदा क्या है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या चेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट। RH मतलब रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करके इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये, वेरिएबल, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर को आगे पीछे शिफ्ट करके हम इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, हाँ या ना, बोलिए। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो क्या करंट चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर। और करंट चेंज होगा तो उसका असर हम पोटेंशियल डिफरेंस पे V पर देख लेंगे। तो यहीं से उन्होंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया था कि अगर 0.5 लिया तो 0.5 दिख रहा है, 1 लिया तो 1 दिख रहा है, 1.5 लगाया तो 1.5 दिख रहा है। तो उससे कंफर्म किया ये जो कंडक्टर है ये कैसा कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है। और ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। और इससे पहले वाली बात जो टॉपिक है ये भी हम पढ़ चुके हैं। गुड कंडक्टर कौन होगा बच्चों? एक अच्छा कंडक्टर कौन होगा? गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, बोलो। रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से लो होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एक इंसुलेटर कौन होगा? सर इंसुलेटर से रेजिस्टेंस हाई होगी। सर इंसुलेटर होते हैं जो करंट को फ्लो वो नहीं होते थे। अगर मैं ये बोल दूं रेजिस्टेंस हाई, टू हाई, या फिर इवन इनफाइनाइट भी कह सकते हो, है ना? यस सर। और थर्ड है आपका रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होती है, व्हाट इज रेजिस्टर? अरे जिसकी खुद की रेजिस्टेंस होती है सर रेजिस्टर की substance having high हो। resistance, substance having high resistance are called resistors। खत्म। सर टू हाई। हाँ एक ही बात है, टू हाई are called resistors। am I clear to all? यस सर। ये हमारी बेसिक बातें थी जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।